Hi students, welcome to my channel R Accountings। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के लेक्चर अकाउंट्स को किस तरीके से सॉल्व करने चाहिए उनके स्टेप्स हमने देखे थे। तो आज के लेक्चर में हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। राम एंड श्याम are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1। तो यहां पर क्वेश्चन में हमें ये इंफॉर्मेशन दिया गया है कि इस बिजनेस में राम और श्याम पार्टनर्स हैं और इनके बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट्स और लॉसेस 2:1 रेशियो में पार्टनर्स शेयर करते हैं। जो रेशियो दिया है 2:1, इसका मतलब है कि बिजनेस में होने वाले टोटल प्रॉफिट्स या लॉसेस 2:1 दैट इज टोटल 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा और इन 3 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद इसमें से 2 पार्ट यानी 2 शेयर हम राम को देंगे और 1 शेयर हम श्याम को देंगे। तो रेशियो 2:1 दैट मीन्स 2 पार्ट इज टू 1 पार्ट। क्वेश्चन में बैलेंस शीट प्रोवाइड किया गया है और उसके साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। तो ये एक सिंपल डिसोल्यूशन वाला सम है क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स का डिटेल हमें नहीं बताया गया है। तो नॉर्मल सम यानी सिंपल डिसोल्यूशन वाले सम्स में क्वेश्चन में बता दिया गया है कि हमें क्या लेजर्स ड्रॉ करने हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, श्याम्स लोन अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तो इस समय हमें 4 लेजर अकाउंट्स ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले हेडिंग होगा इन द बुक्स ऑफ राम एंड श्याम। फर्स्ट लेजर अकाउंट बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट साइड को हम 2 अमाउंट कॉलम के साथ ड्रॉ करेंगे, पर्टिकुलर्स रुपीस और क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स रुपीस। और रियलाइजेशन अकाउंट के लिए अप्रॉक्सीमेट 20 लाइंस का लेजर हम ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि इस सम में 2 पार्टनर्स हैं राम और श्याम, तो उनके लिए हम 2 अमाउंट कॉलम यूज करेंगे। डेबिट साइड में पर्टिकुलर्स, फर्स्ट अमाउंट कॉलम होगा राम के लिए और सेकेंड अमाउंट कॉलम होगा श्याम का। सेम क्रेडिट साइड में भी। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम 8 to 10 लाइंस के ड्रॉ करेंगे। तीसरा लेजर है बैंक अकाउंट, 8 to 10 लाइंस के हम ड्रॉ करेंगे। और लास्ट में श्याम्स लोन अकाउंट हम ड्रॉ करेंगे। श्याम्स लोन अकाउंट सिर्फ 4 लाइंस का ड्रॉ होगा। तो यहां पर हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है, प्रिपेयरिंग लेजर अकाउंट्स। तो हमने 4 लेजर अकाउंट्स ड्रॉ कर दिए, इसलिए फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड स्टेप, ट्रांसफर ऑल बैलेंस शीट वैल्यूज टू लेजर अकाउंट्स। तो क्वेश्चन में दिए गए सारे बैलेंस शीट के वैल्यूज को लेजर अकाउंट्स में ट्रांसफर करने हैं और इन सब के सिर्फ एक इफेक्ट हमें सॉल्व करने हैं। अब लायबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस इंडिकेट करते हैं, तो लायबिलिटीज के साइड में दिए गए सारे इंफॉर्मेशंस जब हम लेजर में ट्रांसफर करेंगे तो आपको लेजर्स के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करने हैं। एसेट्स डेबिट बैलेंस इंडिकेट होते हैं, इसलिए एसेट्स साइड में दिए गए सारे इंफॉर्मेशंस हम लेजर अकाउंट में ट्रांसफर करते वक्त डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अब एसेट साइड में सिर्फ एक वैल्यू आपको याद रखना है, आरडीडी का। एसेट्स की लिस्ट में आरडीडी जो दिया है ये हमेशा क्रेडिट बैलेंस इंडिकेट करता है, तो आरडीडी हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे, बाकी सारे एसेट्स डेबिट साइड। तो फर्स्ट कैपिटल अकाउंट, तो राम का 80,000 और श्याम का 60,000 वैल्यू हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, राम के कॉलम में 80,000
और शाम के कॉलम में 60,000। नेक्स्ट, लायबिलिटी साइड में रिजर्व फंड। रिजर्व्स ये पार्टनर्स का अमाउंट होता है। तो रिजर्व फंड का 16,000 हमें रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है और क्वेश्चन में आपको रेशियो था 2:1, दैट इज टोटल 3 शेयर। अब 16,000 को हम 3 शेयर यानी 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 16,000 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 5,333.33। ये एक शेयर हुआ 16,000 में से। तो हमें 2 शेयर राम को देने, तो राम का 2 शेयर दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 5,333.33 विल बी इक्वल टू 10,666.66। अब डेसिमल के बाद यानी पॉइंट के बाद 5 या 5 से ज्यादा रहा तो हम उसको राउंड ऑफ करके फाइनल वैल्यू 10,667 रिकॉर्ड करेंगे। शाम का एक शेयर यानी 5,333 वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर सेम रिकॉर्ड होगा, दैट इज 5,333.33। अब यहां पर डेसिमल के बाद यानी पॉइंट के बाद 5 से वैल्यू कम है तो हम उसको इग्नोर कर देंगे, दैट इज सिर्फ हमारा फाइनल वैल्यू बनेगा 5,333। तो जब आंसर पॉइंट में जा रहा है तो हम 5 या 5 से ज्यादा होने पर एक नंबर बढ़ा देंगे और 5 से कम होने पर हम उस पार्ट को इग्नोर कर देंगे। तो रिजर्व फंड का 16,000 अमाउंट हमने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो आंसर्स मिले हैं इसे हम पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। क्योंकि रिजर्व फंड लायबिलिटी साइड में है तो हमें क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करने हैं। तो रिजर्व फंड पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय रिजर्व फंड राम का शेयर था 10,667 और शाम का शेयर था 5,333। नेक्स्ट, लायबिलिटी साइड में शाम्स लोन दैट इज पार्टनर्स लोन 4,000 अमाउंट प्रोवाइड है। अब शाम्स लोन का हमने अलग से लेजर ड्रॉ किए हैं तो इस वैल्यू को हम शाम्स लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। तो शाम्स लोन के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,000 रुपीज। नेक्स्ट, लास्ट टर्म लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स, ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है जो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर्स 30,000। तो लायबिलिटी साइड के हमने सारे वैल्यूज ट्रांसफर कर दिए। अब एसेट साइड में बैंक का वैल्यू 20,000 अमाउंट हम बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। क्योंकि एसेट्स डेबिट बैलेंस होते हैं तो इसलिए हम इस अमाउंट को डेबिट साइड में रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो बैंक के डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। अब बचे हुए सारे एसेट्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे क्योंकि एसेट्स डेबिट बैलेंस इंडिकेट करते हैं। सिर्फ आरडीडी एक अमाउंट है जो क्रेडिट बैलेंस इंडिकेट होने की वजह से हम उसको रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो इन सारे वैल्यूज को हम रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करने वाले हैं। डेबिट साइड में टू सन्ड्री एसेट्स, जो वैल्यू आपको बैलेंस शीट में दिया है सेम वैल्यू यहां पर रिकॉर्ड करने। बिल्डिंग्स 60,000, फर्नीचर 24,000, मशीनरी 20,000, डेटर्स 17,600, स्टॉक 40,000, इन्वेस्टमेंट 8,000, इंटरेस्ट रिसीवेबल 2,000। तो इन सारे वैल्यूज का टोटल हम सेकेंड कॉलम में शो करेंगे, दैट इज 1,71,600। अब आरडीडी रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा बाय आरडीडी 1,600। तो हमने बैलेंस शीट के सारे वैल्यूज ट्रांसफर कर दिए तो हमारा सेकेंड स्टेप दैट इज ट्रांसफर स्टेज कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप है सॉल्व द एडजस्टमेंट्स। तो क्वेश्चंस में जितने भी एडजस्टमेंट्स दिए हैं इन सारे एडजस्टमेंट्स के हमें दो इफेक्ट सॉल्व करने होते हैं। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज।
एसेट्स रियलाइज्ड का मतलब होता है सेल ऑफ एसेट्स। तो हमें यहां पर पहले इस पार्ट का जर्नल एंट्री देखना है, क्योंकि दो इफेक्ट है, तो डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट क्या होगा ये हमें अंडरस्टैंड करना है। तो जब एक एसेट्स हम सेल करते हैं तो वहां पर हमें अमाउंट रिसीव होने वाला है, इसलिए हम बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। और बिजनेस के सारे एसेट्स को हमने ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, इसलिए जो भी एसेट्स आप सेल करोगे तो उस टाइम पर आपको रियलाइजेशन अकाउंट ही यूज करना है। तो एसेट्स रियलाइज्ड का एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इस एंट्री के बेस पर अब हमें दो जगह पर रिकॉर्ड करने हैं। तो फर्स्ट, बैंक अकाउंट का नाम हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट, और यहां पर एडजस्टमेंट में जो इंफॉर्मेशन है उसके अमाउंट हम यहां पर रिकॉर्ड करते हैं। तो मशीनरी 22,000, बिल्डिंग 28,000, स्टॉक 38,000, डेटर्स 15,000, इन सब का टोटल होगा 1,03,000। तो एक इफेक्ट हमने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया है, इसका सेकेंड इफेक्ट हमें बैंक अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड करने हैं। तो बैंक अकाउंट के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,03,000। तो एसेट्स रियलाइज का एंट्री हमने कंप्लीट कर दी है। Second adjustment. Ram took over the investment at rupees 10,000 and furniture at book value. सेकेंड एडजस्टमेंट में हमें यह बताया जा रहा है कि राम यानी पार्टनर बिजनेस के दो एसेट्स लेकर जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीज में और फर्नीचर बुक वैल्यू में। बुक वैल्यू यानी क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट के अंदर वैल्यू था फर्नीचर का, उसी वैल्यू को यहां पर हमें रिकॉर्ड करना है। तो एसेट जब पार्टनर लेकर जा रहा है तो उसका जर्नल एंट्री यानी दो इफेक्ट हमें देखने हैं, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसका फर्स्ट इफेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय राम्स कैपिटल और इन्वेस्टमेंट 10,000, फर्नीचर 24,000, टोटल 34,000 रुपीज का एसेट्स राम ने बिजनेस से लिया है। तो सेकंड इफेक्ट हमें राम्स कैपिटल के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करने हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट राम के कॉलम में 34,000, और इस समय श्याम ने कुछ भी एसेट्स नहीं लिए हैं, तो इसलिए उसके कॉलम में हमें कुछ रिकॉर्ड नहीं करने हैं। तो सेकेंड एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट कर दिए। थर्ड एडजस्टमेंट, श्याम एग्रीड टू एक्सेप्ट ₹3,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन अकाउंट। इस क्वेश्चन में श्याम्स लोन जो आपको क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड में दिया था, तो वो अमाउंट अब हमें यहां पर पे करने बोला गया है। तो श्याम्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन का जर्नल एंट्री हमने देख लिया कि श्याम्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब इसका दो इफेक्ट, पहले श्याम्स लोन के डेबिट में टू बैंक अकाउंट 3,000 और दूसरा बैंक अकाउंट के क्रेडिट में बाय श्याम्स लोन 3,000। तो थर्ड एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट कर दिए। नंबर 4, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹4,000। तो फोर्थ एडजस्टमेंट में डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का इंफॉर्मेशन दिया है। तो जर्नल एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंस, जब आप एक्सपेंस पे करते हो बिजनेस से तो उसका जर्नल एंट्री बनता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एक्सपेंसेस का 4,000 हमें इन दो जगह पर रिकॉर्ड करने हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट 4,000 और सेकेंड इफेक्ट बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 4,000। तो फोर्थ एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट कर दिए। और लास्ट एडजस्टमेंट जो क्वेश्चन में दिया था, इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर्ड। अब इंटरेस्ट रिसीवेबल हमारा एसेट्स था और क्वेश्चन में बताया गया है कि इस एसेट से
हमें कुछ भी अमाउंट नहीं मिल रहे हैं। तो जब अमाउंट रिकवर नहीं होते हैं एसेट से, तो हम उस सिचुएशन में एंट्री पास नहीं करते हैं। तो हमारा 5 एडजस्टमेंट्स जो क्वेश्चन में दिया था वो हमने कंप्लीट कर दिए। इससे सारे एडिशनल इंफॉर्मेशंस को कंप्लीट होने पर हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ स्टेप, ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज मस्ट बी पेड। इस सम में हमारे एक ही एक्सटर्नल लायबिलिटीज थे क्वेश्चन में, क्रेडिटर्स 30,000, और इसका पेमेंट अभी तक हमने नहीं किया है, तो इसका पेमेंट एंट्री अब हमें रिकॉर्ड करने चाहिए। क्रेडिटर्स का 30,000 का पेमेंट एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बिजनेस के जितने भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज होंगे और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस जब भी पेमेंट होते हैं तो एंट्री सेम होते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इसका दो इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट रियलाइजेशन के डेबिट में टू बैंक अकाउंट 30,000, और सेकेंड इफेक्ट बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 30,000। तो स्टेप 4 यानी पेमेंट ऑफ ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज हमने कंप्लीट कर दिए। स्टेप 5, सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। इस सम में श्याम्स लोन यानी पार्टनर्स लोन जो दिया था, इसका हमने ऑलरेडी पेमेंट कर दिए थे, तो स्टेप 5 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो लास्ट स्टेप है बैलेंसिंग ऑफ लेजर्स। अब हमें सारे लेजर अकाउंट्स को क्लोज करने हैं, लेकिन लेजर अकाउंट्स को हम सीक्वेंस में, दैट इज फर्स्ट कौन से लेजर सॉल्व करना है ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हम पार्टनर्स लोन अकाउंट क्लोज करेंगे। श्याम्स लोन अकाउंट में क्रेडिट साइड में 4,000 अमाउंट दिया गया है और डेबिट साइड में 3,000। तो इन दो अमाउंट में से क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो इसलिए हम दोनों तरफ 4,000 रिकॉर्ड करेंगे टोटल में, और डेबिट साइड में 1,000 रुपीज का डिफरेंस हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। डेबिट साइड का 1,000 डिफरेंस अमाउंट, इसका सेकेंड इफेक्ट हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में शो करेंगे। तो श्याम्स लोन का 1,000 अमाउंट हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर कर देते हैं बाय श्याम्स लोन अकाउंट 1,000। अब श्याम्स लोन अकाउंट हमने क्लोज कर दिए। सेकेंड लेजर रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज होगा। अब यहां पर अगेन डेबिट और क्रेडिट साइड के हमें टोटल करने हैं। तो डेबिट साइड के टोटल 2,05,600 और क्रेडिट साइड के सारे टोटल 1,69,600। अब इन दो अमाउंट में से डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो हम दोनों तरफ डेबिट साइड के वैल्यू दैट इज 2,05,600 रिकॉर्ड करेंगे, और इसमें से क्रेडिट साइड का अमाउंट 1,69,600 माइनस करने पर हमें डिफरेंस आएगा 36,000। इस 36,000 को हमें क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करने, क्योंकि टोटल क्रेडिट में कम था। तो ये 36,000 को हम लॉस ऑन रियलाइजेशन नाम देते हैं। तो ये लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, और लॉस बिजनेस के दोनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। तो इसलिए 36,000 का लॉस हमें बिजनेस के दोनों पार्टनर्स को 2:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। दैट इज 36,000 को हम टोटल 2:1 यानी 3 शेयर में डिवाइड करेंगे। तो 36,000 डिवाइडेड बाय 3, तो 12,000 बनता है एक शेयर। अब राम का 2 शेयर है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 12,000 इज इक्वल्स टू 24,000, और श्याम का एक शेयर था, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 12,000 इज इक्वल्स टू 12,000। तो 36,000 का लॉस हमने दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। फर्स्ट पार्टनर का यानी राम का लॉस है 24,000 और श्याम का लॉस है 12,000। तो रियलाइजेशन का लॉस अमाउंट अब हम रियलाइजेशन अकाउंट से पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो सेकेंड लेजर हमने क्लोज कर दिए, और इस अमाउंट को अब हम पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस ऑन रियलाइजेशन। तो राम का लॉस था 24,000
और श्याम का लॉस है 12,000। अब लॉस ट्रांसफर होने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम क्लोज करेंगे। अब यहां पर क्योंकि ये दो पार्टनर्स हैं, हम एक एक पार्टनर्स का कॉलम अलग अलग करके सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम राम का कॉलम क्लोज करेंगे। तो राम का क्रेडिट साइड का टोटल था 90,667, डेबिट साइड का टोटल सिर्फ 58,000 रुपीज अमाउंट है। तो 90,667 हम दोनों तरफ रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ये अमाउंट ज्यादा है। तो 90,667 माइनस डेबिट साइड का टोटल दैट इज 58,000 माइनस करने के बाद 32,667 हमें आंसर आया। अब इस वैल्यू को हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि अमाउंट डेबिट में कम था। इसी तरह से अब हम सेकेंड पार्टनर्स का भी कॉलम क्लोज करेंगे। तो श्याम का क्रेडिट साइड का अमाउंट 65,333 और डेबिट साइड में सिर्फ 12,000। तो श्याम का भी अमाउंट क्रेडिट साइड में ज्यादा मिला। तो क्रेडिट साइड का टोटल 65,333 हम क्रेडिट में एज वेल एज डेबिट में भी रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ये ज्यादा है। और इसमें से डेबिट साइड का वैल्यू यानी 12,000 हम माइनस करके डिफरेंस अमाउंट 53,333 अब हमें जो वैल्यू है हम श्याम के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और इन दो वैल्यूज को अब हम लास्ट में ट्रांसफर करने वाले हैं बैंक अकाउंट में। तो इसलिए इस अमाउंट को हम नाम देते हैं टू बैंक अकाउंट। तो थर्ड लेक्चर हमने पार्टनर्स कैपिटल क्लोज कर दिए और इसमें मिला हुआ डिफरेंस हम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने वाले हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड से इस अमाउंट को अब हम बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे बाय राम्स कैपिटल 32,667 और बाय श्याम्स कैपिटल 53,333 और लास्ट में अब हमें बैंक अकाउंट क्लोज करने हैं। तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड के टोटल 1,23,000 और डेबिट साइड के टोटल 1,23,000। तो बैंक अकाउंट के दोनों तरफ वैल्यूज सेम आ गए। दैट मीन्स इस सम टोटली कंप्लीट हो गए और हमारा सम राइट है। तो टोटली हमने 6 स्टेप्स कंप्लीट कर दिए। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के हम एक और सम करेंगे जो सिंपल डिसोल्यूशन से बेस्ड है। थैंक यू।